ऐ दिले नादान बता तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। नमस्कार, मैं विवेक आर्यन हूँ। आप सबों को कहानियाँ सुना रहा हूँ वैलेंटाइन वीक के 8वें दिन। और आज किस डे है? वैलेंटाइन वीक का 7वां दिन है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी के लिए हमें द फॉलोअप टीम को सबसे अधिक रिक्वेस्ट, सबसे अधिक मैसेजेस, सबसे अधिक कमेंट्स आए हैं। और ये कहानी वही कहानी है जिसकी गवाह नेतरहाट की वादियाँ हैं। वो कहानी जो आपके और हमारे जहन में थोड़ी थोड़ी अधूरी अधूरी से सबके जहन में है। वो कहानी जो हम और आप जानना चाहते हैं। यह कहानी है अंग्रेज गवर्नर की बेटी मैग्नोलिया और आदिवासी चरवाहे रेमेल की। आदिवासी प्रेम कहानियाँ। 1915 में E.A. गेट नाम के गवर्नर थे जो इस प्रोविंस के थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे नेतरहाट की वादियों में रहेंगे। वहाँ रहना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी थी। अफसरों ने समझाया कि सर वहाँ पानी नहीं है, वहाँ रहना संभव नहीं है। लेकिन E.A. गेट नहीं माने, गवर्नर साहब नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने वहाँ एक डैम बनवाया, पानी की समस्या दूर हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना एक वहाँ पर मकान बनाया। मकान का नाम था द चैपल। E.A. गेट अपने परिवार के साथ कुछ दिनों बाद वहाँ रहने लगे। मई का महीना था, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और इस बीच अपनी पत्नी और अपनी बेटी मैग्नोलिया के साथ E.A. गेट नेतरहाट पहुंचे रहने के लिए। E.A. गेट के पूरे परिवार ने नेतरहाट में उगी चाय पत्तियों की चाय पी, शाम को चुस्की ली। जिसके बाद उसकी बेटी यानी कि मैग्नोलिया जो गवर्नर की बेटी थी, वह अपनी मोटर गाड़ी में सवार होकर नेतरहाट की सैर के लिए निकल पड़ी। झारखंड की सबसे खूबसूरत पहाड़ियों की रानी नेतरहाट पलामू के जंगलों की खूबसूरती लिए अपने सबसे खूबसूरत अवतार में थी। शाम हो चली थी। नेतरहाट की खूबसूरत वादियों में मैग्नोलिया की गाड़ी सर पर दौड़ रही थी। चीड़ के पेड़, साफ आसमान, खुला वातावरण, इन सब में मैग्नोलिया खो गई थी। सूरज डूबा और मैग्नोलिया के कानों में बांसुरी की एक धुन सुनाई पड़ी। बांसुरी की धुन सुनते ही मैग्नोलिया ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। गार्ड्स ने बताया कि कोई लोकल यह बांसुरी बजा रहा होगा। मैग्नोलिया ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन गार्ड्स ने कहा कि रात में उसे ढूंढना मुश्किल है, कल पता लग सकेगा। अगले दिन मैग्नोलिया के उठने से पहले उसके गार्ड्स बांसुरी वाले को लेकर आए थे। मैग्नोलिया उसके पास गई, उससे पूछा, कल तुम ही बांसुरी बजा रहे थे? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैग्नोलिया ने उसके परिवार के बारे में पूछा और एक बार फिर से बांसुरी बजाने का आग्रह किया। उसने फिर से बांसुरी बजाई। उस लड़के का नाम रेमेल था। वह एक बिरजिया असुर युवक था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, सब अपने काम में लगे रहे। लेकिन बांसुरी की धुन अब मैग्नोलिया के कानों से होते होते उसके दिल में उतर चुकी थी। उसके जहन में बार बार रेमेल की छवि आ रही थी। सप्ताह भर बाद मैग्नोलिया दोबारा सनसेट पॉइंट पर गई। उसे फिर से वह बांसुरी की धुन सुनाई दी। उसने आसपास देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके कदम अपने आप ही बांसुरी की धुन की तरफ बढ़ चले। उसने अपने गार्ड्स को रुकने का इशारा किया। पेड़ों की झुरमुट और चट्टानों से होते हुए वह रेमेल के पास पहुंची। रेमेल अपनी धुन में बांसुरी बजा रहा था। मैग्नोलिया उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। वह दबे पांव उसके पास गई। काफी देर तक उसकी बांसुरी सुनने के बाद मैग्नोलिया को अजब सा आकर्षण महसूस हुआ। उसने रेमेल के कंधे पर अपना सिर रख दिया। रेमेल चौंका। बांसुरी की धुन रुक गई। मैग्नोलिया ने रेमेल का हाथ पकड़ा, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। इस घटना ने रेमेल को अंदर से हिला दिया था, झकझोर दिया था। दूसरी तरफ मैग्नोलिया भी बहुत परेशान थी और अपने आप को आकर्षित महसूस कर रही थी, करीब पा रही थी रेमेल के। मैग्नोलिया को बुरा भी लग रहा था कि रेमेल के साथ उसने ऐसा अचानक क्यों किया। मैग्नोलिया बार बार खुद को समझा रही थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ रेमेल की बांसुरी से प्यार है, बांसुरी वाले से नहीं। लेकिन हकीकत वो थी जो मैग्नोलिया के गुलाबी होंठ और लाल लाल गाल बता रहे थे। इसके कुछ दिन बाद तक सब चीज़ें सामान्य रहीं। 4-5 दिन बीत गए और इन दिनों की मुलाकात नहीं हुई। एक दिन जब मैग्नोलिया अपने पिता अपनी माता के साथ लोकल मार्केट में घूम रही थी, तो मैग्नोलिया की नज़र रेमेल पर पड़ी। रेमेल कुछ बेच रहे थे। उसके पास मैग्नोलिया गई और उससे पूछती है, यह तुम क्या बेच रहे हो? रेमेल ने बताया कि वह साग बेच रहा था। मैग्नोलिया ने रेमेल से पूछा, कितने का है? रेमेल ने जवाब दिया, 10 पैसे का पूरा। तो मैग्नोलिया ने उससे हंसते हुए पूछा कि पूरा का मतलब तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना?
इतना सुनकर रेमिल झेंप गया, शर्मा गया। फिर मैग्नोलिया ने उससे कहा कि कल शाम को मैं तुम्हारा इंतज़ार सनसेट पॉइंट पर करूँगी, तुम्हें आना है, ना मत कहना। यह कहकर मैग्नोलिया चली गई। उसके बाद अगले 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक लगातार मैग्नोलिया उस सनसेट पॉइंट पर गई और रेमिल का इंतज़ार किया, लेकिन रेमिल नहीं पहुंचा। अंततः एक दिन मैग्नोलिया उस पॉइंट पर पहुंची, वहां पहुंची जहां पहली बार उसने रेमिल को बांसुरी बजाते हुए सुना था, देखा था, और जहां उसके कंधे पर उसने अपना सर रखा था। काफ़ी देर वहां बैठने के बाद भी जब रेमिल नहीं आया तो मैग्नोलिया की आंखें भर आई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, जिसके कुछ देर बाद रेमिल सामने आया। उसे अपने सामने देखते ही मैग्नोलिया का चेहरा खिल उठा। वह रेमिल से गले लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह पहला मौका था जब रेमिल की बांसुरी में मैग्नोलिया ने अपनी सांसें भरी थी। अब तक मैग्नोलिया के पिता को उस पर शक होने लगा था। मैग्नोलिया परिवार के साथ घूमने नहीं जाती थी। लोगों से नजरें बचाकर वह जंगल की तरफ निकल जाती थी। एक दिन पिता जल्दी घर लौट आए। उन्हें समझ आ गया कि मैग्नोलिया उनकी अनुपस्थिति में किसी से मिलने जाती है। गवर्नर को गुस्सा आया। घर के चारों तरफ पहरे बढ़ा दिए गए। मैग्नोलिया अब नज़र बचाकर बाहर नहीं जा पाती थी। खिड़की से बाहर के जंगल को निहारती और रेमिल को याद करती थी। एक दिन गवर्नर को मैग्नोलिया के कमरे में बांसुरी मिली। यह बांसुरी रेमिल की थी। पिता समझ गए। रात हुई। मैग्नोलिया खिड़की के पास किसी का इंतजार कर रही थी। बाहर शांति थी, धूप अंधेरा था। मैग्नोलिया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। बाउंड्री से कूदते हुए एक परछाई दिखी। तभी 4-5 गोलियों की आवाज़ आई। एक चीख मैग्नोलिया के कानों को चीरती हुई निकल गई। मैग्नोलिया बेहोश हो गई। सुबह मैग्नोलिया होश में आई तो सब कुछ बदला हुआ था। सामान पैक किए जा रहे थे। नौकर जल्दी में थे। गवर्नर ने मैग्नोलिया के सर पर हाथ फेरा, कहा, सॉरी डार्लिंग, कल तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। हमें अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा। कलकत्ता से वायसराय का अर्जेंट टेलीग्राम आया है। मैग्नोलिया चुपचाप बैठी रही। उसके अंदर तूफान उठ रहा था, जिससे उसका पिता अनजान था। पिता और माँ बाहर गए। इसके बाद मैग्नोलिया खूब रोई। जाने के लिए तैयार होकर मैग्नोलिया बाहर आई। गाड़ियाँ तैयार थीं, सामान रखे जा चुके थे। पिता ने मैग्नोलिया को बैठने का इशारा किया। मैग्नोलिया ने कहा, एक बार सनसेट पॉइंट देखना चाहती हूँ। पिता मान गए। मैग्नोलिया ने घोड़े से जाने की बात कही। पिता को लगा सब लोग साथ हैं, कहाँ जाएगी। अब तो वह चरवाहा भी नहीं रहा। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैग्नोलिया घोड़े पर सवार हुई। दूसरे घोड़े पर उसकी माँ और मोटर गाड़ी में गवर्नर E.A. गेट। सभी सनसेट पॉइंट की तरफ बढ़े। सनसेट पॉइंट के पास पहुंचकर गाड़ी धीरे हुई। माँ का घोड़ा भी रुका, लेकिन मैग्नोलिया ने ऐन वक्त पर घोड़े पर अपनी एड़ी मारी और घोड़ा दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ा। इसके पहले कि वहाँ के लोग कुछ समझ पाते, मैग्नोलिया अपने घोड़े के साथ सनसेट पॉइंट से छलांग लगा चुकी थी। दिल दहला देने वाली घोड़े की चीख वातावरण में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैग्नोलिया की माँ बेहोश हो गई। मैग्नोलिया और रेमिल की यह कहानी सच्ची है। अश्विनी कुमार पंकज इस किताब में लिखते हैं, आदिवासी प्रेम कहानियाँ, जो मेरे हाथ में है। इस किताब में वो लिखते हैं कि ये दोनों नाम, यानी कि रेमिल और मैग्नोलिया, दोनों नाम काल्पनिक हैं, क्योंकि वास्तविक नाम क्या है, सच नाम क्या है, यह किसी को पता नहीं है। लेकिन यह कहानी पूरी तरह सच्ची है। और जब आप झारखंड के नेतरहाट जाएंगे, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, झारखंड के बाहर राज्यों से देख रहे हैं, जब आप नेतरहाट आएंगे, जो पहाड़ों की रानी कही जाती है, तो आपको नेतरहाट में सनसेट पॉइंट, जो कि एक बहुत प्रमुख स्थल है, वहाँ पर एक जगह है, वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपको मैग्नोलिया और रेमिल की एक मूर्ति, प्रतिमा वहाँ पर दिखेगी और उनके हाथ में बांसुरी भी नज़र आएगी। बांसुरी अब नहीं है, गायब हो गई है, टूट गई होगी, लेकिन उनकी मूर्तियाँ अभी भी वहाँ है। साथ ही उस घोड़े की भी मूर्ति है। एक बड़ा घोड़ा है जिस पर माना जाता है कि इसी घोड़े पर, जिस पर कूदी थी, जिसे लेकर छलांग लगाया था मैग्नोलिया ने, उस घोड़े की प्रतिमा भी वहाँ पर लगी हुई है। साथ ही उस पूरे स्पॉट को टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया गया है। और यह कहानी जो है वह वहाँ पे अक्षरशः लिखा गया है, लिखी गई ये बातें सब कुछ हैं कि किस तरह से मैग्नोलिया ने अपने पिता द्वारा अपने प्रेमी के कत्ल कर दिए जाने के बाद यहाँ से अपने घोड़े के साथ छलांग लगा दी थी। द फॉलोअप की कहानियों के सीरीज़ में हमने आपको बहुत ही चर्चित और झारखंड के हिसाब से बहुत ही फेमस कहानी को आप लोगों के सामने रखा। यह कहानी कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। साथ ही अगला एक दिन बचा हुआ है वैलेंटाइन वीक का। 7 दिन हमने 7 कहानियाँ सुनाई। 8वां दिन जो कल हम एक नई कहानी लेकर झारखंड की माटी में उपजे
प्रेम कहानी को लेकर आप सबों के बीच प्रस्तुत होंगे, शामिल होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप देख रहे हैं द फॉलोअप। आप सबों को वैलेंटाइन वीक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in